कहानी के शुरुआत में स्नैक किंग आइलैंड नाम के एक छोटे से टापू को दिखाया गया, जहां पर 4 दोस्त जंगलों में चलते हुए किसी खतरे को भांप लेते हैं। दरअसल इस टापू पर काफी खतरनाक और तरह तरह के सांप रहते हैं और यहाँ दिख रहे चारों दोस्त इस आइलैंड पर एक अलग तरह का सांप को पकड़ने के लिए आए हुए हैं। सबसे पहले उन्होंने चारे के लिए एक चिकन को बांधा और उसे धरती के अंदर बना हुआ होल के अंदर उसे फेंक दिया। कुछ ही टाइम के बाद उनके चिकन को कोई बहुत ही मजबूती के साथ पकड़ लेता है। रस्सी को खींचने के बाद उनके हाथ जब कुछ नहीं लगता तो चिकन को फेंकने वाला लड़का अपने दोस्त से टॉर्च लिया और होल के अंदर देखने लगा, लेकिन बाहर से उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसीलिए अब वो एक छोटी सी मशाल जलाया और होल के अंदर घुस गया। उसने अपने हाथ में ग्लव्स भी पहन रखे थे ताकि उसे कोई खतरा ना हो कि तभी उसी दौरान उसे एक बड़ा सा स्नेक दिखाई दिया। अभी वो कुछ सोच समझ पाता, अचानक वो उसके हाथ पर बाइट कर लिया। यह देखकर वो अपने दोस्तों को उसे बाहर खींचने के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन उसका मोटा दोस्त उसके साथ हमेशा की तरह मस्ती मजाक करने लग जाता है। लेकिन तभी उसी दौरान होल के अंदर से एक और भी स्नेक निकलकर बाहर आ गया, जो दिखने में उसके सोच से भी बड़ा था। यानी जो स्नेक उसके हाथ पर बाइट किया वो तो बच्चा था जो कुछ ही घंटों पहले पैदा हुआ था। उस बड़े से स्नेक को देखते ही वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। उसके सारे दोस्त सीरियस होकर उसे खींचने लग जाते हैं, लेकिन उन्हें कहाँ पता था उस मोटे ने मजाक मजाक में कितनी बड़ी गलती कर दी है। वो बड़ा सा स्नेक लड़के को उसके दोस्त के हाथों से अंदर खींच ले गया और उसे बहुत ही दर्दनाक तरीके से खा जाता है। उसी टाइम वही स्नेक का बच्चा मोटे के हाथ पर काट लेता है। उस स्नेक के बच्चे को काटकर वहां से अपनी जान बचाते हुए भागने लगे। दरअसल ये वो लोग थे जिन्हें पता था कि इस टापू पर दुर्लभ प्रजाति के सांप होंगे, जिन्हें पकड़कर ब्लैक मार्केट में बेच देंगे, जिससे इन्हें लाखों रुपए मिलेंगे। लेकिन इन्हें यह नहीं पता था कि इस आइलैंड पर एक स्नेक किंग भी रहता है। अब क्योंकि मोटे आदमी की वजह से ही उसका आदमी मरा, इसी मुद्दे पर ये तीनों लड़ झगड़ ही रहे थे। अचानक इनकी बोट से कोई बड़ी चीज टकरा गई और इनका बोट बहुत ही जोर जोर से हिलने लगा। इनके टीम का चौथा आदमी पानी के अंदर गिर गया। उसे बचाते हुए मोटे आदमी ने एक ऐसी चीज देखी जिसे देखने के बाद उसकी पैंट ही गीली हो जाती है। दरअसल इस आइलैंड का राजा स्नेक किंग बिल्कुल उसके बोट के ऊपर था। पानी वाला आदमी तो पलक झपकते ही उसका निवाला बन गया। इतना ही नहीं, मोटा आदमी को स्नेक अपने पूंछ से मारकर उसे हवा में ही खा जाती है। इतने बड़े सांप को देखकर टीम के लास्ट में बचा हुआ आदमी का हालत खराब हो गया और अब वो बड़ा सा स्नेक उसके बोट पर चढ़ गया और वो उसके ठीक सामने आ गया। दरअसल यह बड़ा सा स्नेक अपने बच्चे का बदला ले रही थी, क्योंकि इन चारों लोगों ने मिलकर उसके बच्चे को काटकर उसकी जान ले ली थी। पलक झपकते ही किंग स्नेक उस बचे हुए आदमी को खाकर उसका खेल ही खत्म कर देता है। यहीं से सीन शिफ्ट करके हमें चेन जेंग नाम का मेन कैरेक्टर को दिखाया गया, जो वो किसी के घर में सांप को पकड़ने के लिए आया है। ऊपर वाले एरिया में एक बाप अपनी बेटी को लेकर फंसा हुआ था। जेंग के ऊपर आते ही स्नेक उसे काटने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है, लेकिन जेंग अपने पास रखे हुए रस्सी को उठाया और उसे लपेटते हुए बहुत ही मुश्किल से पकड़ लेता है। यहाँ जेंग का दोस्त माफेन उसे अपने मोबाइल में दिखाया कि एक आदमी को रेस्क्यू किया जा रहा है। दरअसल वो डूबने वाला आदमी बच गया था। वो बहकर बीच के किनारे आ चुका था। यह देखने के बाद जेंग सीधा एक बड़े से कंपनी में जाता है, जहाँ के लोग गवर्नमेंट के रूल से कंपनी यह जानना चाहती थी कि उस स्नेक आइलैंड पर अगर टाइटैनोबोआ यानी किंग का राजा अगर रहता है तो उस आइलैंड को प्रोटेक्टेड एरिया घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि पिछले कई सालों में हजारों लोगों की मौत हो चुकी थी। जेंग सभी को यकीन दिलाता है कि दुनिया का सबसे लंबा सांप जो आज भी दुनिया में मौजूद है वो इसी आइलैंड पर रहते हैं। लेकिन एक शियाओ नाम की लड़की सभी को बताती है कि टाइटन पायथन धरती से लगभग 58 लाख साल पहले ही लुप्त हो चुके थे, जबकि सबका भी यही मानना था। लेकिन तभी जेंग उन सभी लोगों को एक वीडियो दिखाया। यह वही वीडियो है जब समुंदर में बोट पर टाइटन पायथन अपने बच्चे का बदला ले रहा था। दरअसल खुद के बचाने के चक्कर में उनके हाथ से उनका कैमरा छूटकर नीचे गिर गया और यह पूरा सीन उनके कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। यह देखने के बाद कंपनी के लोग शियाओ और जेंग के साथ दोनों को उसी आइलैंड पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर्स दे दिया गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसी कंपनी का मालिक एक बहुत बड़ा स्मगलर के पास जाता है जिसका नाम जिन था। दरअसल वो उसके साथ डील यह करने आया था कि उसी स्नेक आइलैंड के बड़े से टाइटन पायथन अगर है भी तो उसे खत्म कर सके। यानी उसे लग रहा था कि अगर उस आइलैंड पर वो दुर्लभ स्नेक गवर्नमेंट के हाथ लग गया तो उसका डेवलपमेंट धरा का धरा ही रह जाएगा।
जाएगा, इसीलिए वो जिन का साथ लेता है और वहाँ पर उन सभी लोगों को भेज दिया। चलते हुए समुंदर में जेंग और उसके साथी देख लेते हैं कि जिन भी उसी आइलैंड की तरफ चल पड़ा है। जेंग को पहले से ही जिन के बारे में पता था कि जिन कितना खतरनाक आदमी है। अगले सीन में काफी वर्कर के साथ जिन अपने लोगों को रहने का काम शुरू करवा दिया था, लेकिन उन्हीं में से एक वर्कर टॉयलेट करने के लिए जंगल की तरफ चला गया। अचानक उसी का डॉग कुछ देखकर जोर जोर से भौंकने लग जाता है। उसे लगा कि उसका डॉग उसी पर चिल्ला रहा है, मगर वो अपने आप को छुड़ाकर झाड़ियों के पीछे चला गया। काफी टाइम के बाद भी जब उसका डॉग वापस नहीं आता तो वर्कर एक बड़ा सा पत्थर उसके अंदर मारा। अचानक कोई बड़ी सी चीज निकलकर उसके ऊपर झपट पड़ा और उसे काट लिया। खुद को जख्मी हालत में घसीटते हुए वर्किंग एरिया में जब आया तो सारे लोग एक बड़े से सांप को देखते हैं जो उसका पीछा करते हुए यहाँ तक चला आ गया था। यह देखकर सभी भागने लग गए। उन्हीं में से एक वर्कर के सामने वही स्नेक आ जाता है, लेकिन तभी जिनका एक साथी काफी फुर्तीली के साथ उस सांप के आगे आकर अपने स्टिक की मदद से उसे लपेटकर पकड़ लेता है। उसी टाइम वहाँ पर जेंग अपने साथियों के साथ आ गया। दरअसल वो उसी सांप के लिए आया था जो अभी अभी उन्होंने पकड़ा था, लेकिन जिन उसे उस स्नेक को देने की बजाय उससे लड़ने लगा। काफी टाइम के बाद जेंग उस स्नेक को अपने अंडर में ले लिया और जिन को याद दिलाता है कि जो तुम सब यहाँ कुछ भी करने आए हो वो सब गलत है। याद रखना, बुरा का काम बुरा ही निकलता है, और दूर जाकर उस पकड़े हुए स्नेक को रिहा आजाद कर देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जेंग के पूर्वज इसी आइलैंड के रखवाले थे, यानी उन्हें पता था इस आइलैंड पर टाइटन पायथन भी रहता है। लेकिन जेंग इस बात पर साइंस के हिसाब से नहीं मानता था। उसे नहीं लगता था कि ऐसा भी कुछ होगा, क्योंकि टाइटेनोबोआ स्नेक लाखों साल पहले ही इस धरती से गायब हो चुके थे। मगर जब उसने उस रात वाली वीडियो को देखा तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक चुकी थी। तभी से उसने ठान लिया कि वो अपने पूर्वज के बनाए हुए नियम को बरकरार रखेगा। रात के वक्त तीनों जंगलों के बीच एक पुराने झोपड़ी में पहुंच गए, जहां पर उन्हें एक मरा हुआ इंसानी लाश मिलता है। यह सीन उन्हें डराने के लिए काफी था। कुछ टाइम के बाद कपड़े बदलते वक्त शियाओ को लगा कि कोई उसे देख रहा है। पहले तो वो इस बात को इग्नोर करती है क्योंकि उसे लगा कि जेंग उसे देखने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वहीं दूसरी तरफ जंगल से होता हुआ टाइटन पायथन स्नेक इन्हीं की तरफ बढ़ने लगा था। तभी जेंग देखता है कि बाहर से दरवाजे को किसी ने लॉक्ड कर रखा है, जिससे वो समझ जाता है कि किसी ने उन पर नजर रखा हुआ है। उसी टाइम अचानक जेंग का दोस्त माफेन को लाश के अंदर कुछ चलता हुआ दिखाई दिया। यह देखकर जेंग कपड़े को हटाकर जैसे ही देखने की कोशिश की, अचानक एक सांप आकर माफेन के पैर पर बाइट कर लेता है और इधर अचानक से एक आदमी शियाओ को झोपड़ी के बाहर खींच लिया। दरअसल यह सब जिनके ही आदमी थे। आग की लपटों से जेंग अपने दोस्त को बचा पाता। अचानक जिनका आदमी नीडल गन से मारा, जिससे वो पैरालाइज्ड होने लग जाता है, जबकि उसका दोस्त स्नेक के पॉइजन से तड़प रहा था। उधर दूसरा आदमी शियाओ के साथ जबरदस्ती करने का कोशिश करने लगा, लेकिन उसी टाइम पीछे से टाइटन पायथन स्नेक आ जाता है और पलक झपकते ही उसे अपने मुंह में दबोच लिया। यह देखकर उसका दूसरा साथी उसके पीछे चला जाता है। शियाओ फौरन से झोपड़ी में जाकर जेंग के दोस्त के अंदर सीरम इंजेक्ट किया, जिससे उसकी जान बच गई। अगली सुबह होते ही इन्हें पिछली रात वाला आदमी इंजर्ड हालत में मिलता है कि तभी शियाओ देखती है कि उसकी बॉडी पर ताजा सलाइवा लगा हुआ है, जिससे वो समझ जाती है कि टाइटन पायथन कुछ ही घंटे में अंडे देने वाली है। दरअसल ये इंजर्ड वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि जिन का भाई था, इसीलिए उसे लेकर तीनों जिन के पास पहुंच जाते हैं। जिन के भाई के बचाने के बदले में वो उसे कंपनी के दिए हुए प्रॉपर्टी को जिन जेंग को देकर कहने लगा कि तुम इस आइलैंड से चले जाओ, लेकिन यह उसे मंजूर नहीं था और जिन को वार्निंग देकर चला गया, क्योंकि जिन जो कर रहा था उसका नतीजा सभी के लिए भारी पड़ सकता था। चलते हुए शियाओ ने टाइटन पायथन को रास्ते से गुजरते हुए देख लिया। यह देखने के बाद उनका दिमाग ही घूम जाता है, क्योंकि उन्होंने पहली बार इतने बड़े स्नेक को देख रहे थे। इतना ही नहीं, अब जेंग उसका पीछा करने लग जाता है कि तभी अचानक एक गाड़ी उनके गाड़ी के सामने आ जाती है। दरअसल ये जिन का ही टीम था, मगर उनके टीम से अलग एक तीसरा टीम था। मोटा आदमी जेंग को बाहर निकालकर उससे अपने भाई के बारे में पूछने लगा। दरअसल जो आदमी पिछली रात शियाओ के साथ जबरदस्ती कर रहा था और टाइटन स्नेक ने उसे खींच ले गया, वही इनका भाई था। अचानक से मोटा आदमी जेंग और उसके साथी के ऊपर अटैक कर देता है।
मोटा आदमी की बहन माफेन के ऊपर हमला करके उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन माफेन गाड़ी के नीचे घुसकर छुपने लगा। लेकिन लड़की हार नहीं मानती, इसीलिए माफेन एक बड़े से पत्थर उठाकर उसके सर पर मारा, जिससे वो बेहोश हो जाती है। इधर इन दोनों के बीच का फाइट धुआंधार जारी था, लेकिन इस बार जेंग बहुत ही फुर्तीली से उसे इंजर्ड करके बेहोश कर देता है। अब क्योंकि पहले ही शियाओ टाइटन के पीछे निकल गई थी, इसीलिए वे दोनों गाड़ी लेकर उसी डायरेक्शन में चले जाते हैं। टाइटन पाइथन का पीछा करते हुए शियाओ एक बड़े से गुफा के पास आ गई, जहां से अब वो अपने टॉर्च को जलाते हुए उसके अंदर जाने लग जाती है। अंदर का माहौल काफी खराब दिखाई दे रहा था। काफी अंधेरी के बीच हम उस टाइटन पाइथन स्नेक को ठीक उसके साइड से गुजरते हुए देखते हैं। अपने कदमों को बहुत ही सावधानी के साथ बढ़ाते हुए शियाओ उस जगह पहुंच गई जहां पर टाइटन स्नेक अपने अंडे को रखकर उसकी रखवाली कर रही थी। यहाँ उस अंडे को देखकर शियाओ का ईमान ही बदल जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वो इस अंडे को चुरा लेती है तो वो करोड़पति बन जाएगी। जबकि उसने ऐसा ही किया। उसमें से एक अंडे को अपने बैग में पैक करके गुफा से निकलने की कोशिश करने लग गई, मगर तभी अचानक वही मोटे आदमी का भाई उसके पैर को पकड़ लेता है। दरअसल टाइटन पाइथन स्नेक उसे खाया नहीं था, इसीलिए अब वो शियाओ के पैर को पकड़कर उसे काट लेता है और उसे लड़ा लड़ा कर रस्सी से गिराने की कोशिश करने लगा कि तभी शियाओ अपने पास रखी स्नेक का पॉइजन को उसके इंजर्ड वाले चेहरे पर गिरा दिया, जिससे वो तड़पने लगा। मौका देखकर शियाओ गुफा से निकलकर बाहर आ गई। भागते हुए रास्ते में जेंग की गाड़ी भी मिल गई कि तभी जेंग देखता है कि टाइटन पाइथन स्नेक अब शियाओ का पीछा करते हुए यहाँ तक आ चुका है। जेंग को अच्छे से पता था कि टाइटन पाइथन बिना किसी वजह से किसी का पीछा नहीं करते, क्योंकि टाइटन पाइथन स्नेक का गुस्सा उसकी रफ्तार से पता चल रहा था। पूछने पर शियाओ उन्हें कुछ भी नहीं बताती और गाड़ी को भगाते रहने को कहती है कि तभी माफेन उसके बैग में लाए हुए अंडे को देख लिया, जिससे इनकी कंफ्यूजन दूर हो गया, क्योंकि टाइटन पाइथन स्नेक इनका नहीं बल्कि अपने अंडे का पीछा कर रही थी। लेकिन तभी शियाओ माफेन को चाकू के नोक पर ले लिया, क्योंकि शियाओ शुरू से ही इसीलिए आई थी, क्योंकि उसका मिशन ही यही था। स्नेक से पीछा छुड़ाने के बाद जेंग गाड़ी को रोकता है और शियाओ अंडे लेकर भागने लगी, जबकि यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी कि तभी अचानक जिन का आदमी उसे घेर लेते हैं। यहाँ जिन को पता चल चुका था कि शियाओ कंपनी का मेंबर नहीं बल्कि ISM के लोगों की साथी है, क्योंकि यह अंडे उन्होंने ही ऑर्डर किए थे। ISM मतलब ब्लैक मार्केट के ही गिनती में आते थे। जिन अब जेंग और उसके दोस्त को कंटेनर के अंदर बांध देता है और जेंग के दोस्त को इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसे तड़पाने लग गए। यह देखकर जेंग चिल्लाने लग जाता है। इतना ही नहीं, वे सभी उसके ऊपर खून भी फेंक देते हैं। ऐसा उन्होंने इसलिए किया था ताकि टाइटन पाइथन स्नेक उसकी स्मेल से उनकी तरफ आ जाए। मतलब ये सभी उन दोनों को टाइटन पाइथन स्नेक का चारा बना रहे थे, क्योंकि उनका मिशन ही टाइटन स्नेक को मारना था। ऐसा करने के बाद सभी अलग अलग कोने में जाकर छुप जाते हैं। खून की स्मेल को सूंघते हुए टाइटन पाइथन स्नेक भी इनकी बेस कैंप तक पहुंच गया। पहली बार स्नेक को देखकर जिनका माथा ही चकरा जाता है। खून का पीछा करते हुए स्नेक जेंग और उसके दोस्त के पास पहुंच गया था, लेकिन जेंग हार नहीं मानता। वो अपने बंधे हुए हाथ की रस्सी को अपने दांत के सहारे खोलने लग जाता है, लेकिन स्नेक अब उसके करीब तक पहुंच गया था। किसी तरह बहुत मुश्किल से उसने रस्सी को खोलकर अपने आप को आजाद किया और जैसे ही अपने दोस्त को बचाने की कोशिश की, उसी टाइम टाइटन पाइथन स्नेक कंटेनर के पास पहुंच जाता है। उन दोनों को देखकर स्नेक जेंग के ऊपर झपट मारी, लेकिन जेंग बहुत ही फुर्तीली से उसके ऊपर से निकलकर उसका मुंह एक मिट हुक में फंसा देता है और अपने दोस्त को आजाद कर लिया। अभी वे दोनों वहां से निकल पाते, पीछे से वही दोनों भाई बहन टाइटन पाइथन स्नेक के पूंछ में इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया, जिससे टाइटन पाइथन स्नेक कंटेनर के अंदर उन्हीं दोनों के साथ लॉक्ड हो जाती है। इधर सभी जब कैमरे के थ्रू उन्हें देख रहे थे तो शियाओ रस्सी काटकर वहां से भाग गई, लेकिन तभी बाहर से सभी लोग उसे घेर लिए। मगर किसी तरह जिनके भाई को अपने चाकू के नोक पर लेकर यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लग जाती है, लेकिन जब उसे लगा कि इस तरह से वो मारी जाएगी तो उसने वहां पर आग फैलाते हुए उसी कंटेनर पर चढ़ गई और सीढ़ियों को हटाकर उन्हें उस पर चढ़ने से रोक लिया था। वहीं टाइटन पाइथन स्नेक आगे बढ़कर उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है, क्योंकि कंटेनर में रखे हुए सामानों के पीछे दोनों छुपे बैठे थे। लेकिन तभी उसी टाइम शियाओ कंटेनर वाले ऊपरी होल को खोल देती है।
यह देखकर जल्दी से जेंग अपने दोस्त को ऊपर उठाया और बाहर निकाल दिया। अब जैसे ही उसे देखकर टाइटन पाइथन स्नेक जेंग को खाने के लिए झपट मारी, उसी टाइम जेंग तेजी के साथ बाहर निकल गया। लेकिन अब बाहर भी परेशानी उससे भी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि जिनके आदमी उन्हें मारने के लिए उसका पीछा करने लग गए। जिनका भाई कुल्हाड़ी की मदद से जेंग के दोस्त माफेन को मारने की कोशिश करता है, मगर किसी तरह माफेन उसे पैर मारते हुए वहां से भाग गया। इधर कंटेनर के ऊपर दोनों भाई बहन जेंग को मार रहे थे। उसी टाइम मोटा आदमी अपनी बहन के पीछे टाइटन पाइथन स्नेक को देख लिया और उसे बचाने के लिए उसके पीछे चला गया, जिससे वो उसका शिकार बन जाता है और स्नेक उसके अपने मुंह में लेकर उसे खा गया। इधर शियाओ के साथ माफेन को जम्मोजिन और उसके लोग मारने के लिए दौड़ा रहे थे कि तभी जल्दी से माफेन कंटेनर के दरवाजे को खोल दिया। काफी तेजी से टाइटन पाइथन स्नेक बाहर निकल गया। दरवाजे की लगी टक्कर से जिनका भाई पहले से ज्यादा इंजर्ड हो गया और जिनके हाथों में ही मर जाता है, अब स्नेक काफी मजे से एक एक करके उन्हें खाए जा रहा था। इधर तीसरी टीम की बची हुई लड़की शियाओ को जैसे ही मारने के लिए आगे बढ़ी, अचानक स्नेक अपने पूंछ से मारकर उस झोपड़ी को गिरा दिया, जिसके अंदर मोटे की बहन दबकर मारी जाती है। उसी टाइम जिन शियाओ को अंडे वाले बैग लेकर भागते हुए देख लेता है। भागते हुए सुबह भी हो गई। समुन्दर के किनारे खड़े हुए अपने बोट पर शियाओ चढ़ गई और अपने बोट कंट्रोलर पर आकर जैसे ही उसे स्टार्ट करने की कोशिश की, अचानक जिन आकर उसे ऐसा करने से रोक लिया और उसे लड़ा लड़ा कर मारने लग जाता है। इधर से जेंग और उसका दोस्त दोनों इंजर्ड हालत में उसी बोट की तरफ दौड़ने लग जाते हैं। जिन शियाओ को इंजर्ड करने के बाद बोट को स्टार्ट करके जाने लगा, लेकिन तभी उसी टाइम जेंग और उसका दोस्त बोट पर चढ़ जाते हैं। चाकू के नोक पर जिन शियाओ को लेकर जेंग और उसके दोस्त को बोट से नीचे उतरने के लिए कहने लगा। अब इनकी दिमाग काम नहीं कर रहा था कि क्या किया जाए, इसीलिए उसी टाइम अचानक शियाओ जिन के हाथ पर बाइट कर लिया, जिससे इन्हें मौका मिल जाता है और आगे बढ़कर जेंग जिन से लड़ने लग गया। पहले तो इनमें यहाँ ताबड़तोड़ फाइट होती है, मगर इस बार जिन जेंग पर भारी पड़ने लगा और अपने नाइफ को उसके गर्दन में घुसाने ही वाला था। उसी टाइम माफेन उसके सर पर मारकर नीचे गिरा देता है। उसी टाइम अंडे का पीछा करते हुए टाइटन पाइथन स्नेक भी बोट तक पहुंच गया था। यह देखकर जेंग और माफेन दोनों बाहर आते हैं और उसके अंडे को बैग से निकालकर जेंग उसके आगे रख दिया। यह देखकर जिन उस अंडे को लेने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन पलक झपकते ही टाइटन पाइथन स्नेक उसे कच्चा चबा जाता है, जिसके बाद वो जेंग, शियाओ और माफेन की तरफ बढ़ने लगा। उसकी गुस्से और जोर से फुसफुसाने की आवाज को सुनकर लग रहा था कि इनका बचना ना के बराबर है। लेकिन बाद में टाइटन पाइथन स्नेक बहुत कुछ सोचते हुए अपने अंडे को मुंह में दबाया और वहां से चला गया। उसके जाते ही तीनों के सांस में सांस आती है। यहाँ शियाओ को पूरी तरह से यकीन हो गया था वो कितना गलत थी और जेंग कितना अच्छा इंसान है, इसीलिए उसने उसे प्रपोज भी किया। लेकिन पता चला कि जेंग पहले से ही एक शादीशुदा इंसान है। वहीं मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन्स में उसी अंडे को फूटते हुए दिखाया गया और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिला कि प्रकृति पर अधिकार जमाने की नहीं, उसके साथ संतुलन बनाकर रहने की कोशिश करनी चाहिए। जो इंसान लालच में प्रकृति का शोषण करता है, अंत में वही उसका शिकार बन जाता है। इसी तरह के और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए नीचे कमेंट में नेक्स्ट लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।